हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं आपका आज की क्लास में। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो वोकेबलरी बेस्ड न्यू पैटर्न से रिलेटेड उसमें क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जा रहा हूं। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे भी गए हैं आपसे। उसमें जनरली अभी तक मैं आपको डायरेक्टली वोकेब करवा रहा था, उसके अंदर मैं आपको होमोनिम्स बेस्ड ट्रिक वोकेब इस तरह से आपको मैंने डायरेक्टली वोकेब लर्न करवाई। अब उस वोकेब का एक्चुअल में इंपैक्ट क्या बन रहा है, आपको वो लर्न हो रही है या नहीं हो रही, उसको चेक करने के लिए मैं कुछ न्यू पैटर्न से रिलेटेड आपको आज क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें एक स्पेसिफाइक एक वर्ड होगा और उस वर्ड का सेंटेंस के अंदर क्या सेंस निकल रहा है उसके भी अच्छे लेवल के हमारे को सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। और आज की क्लास के अंदर मैं गारंटी देता हूं आपको, ये जितने भी क्वेश्चन आप करोगे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस के अंदर जितने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको कराए जाएंगे, अराउंड आपको 100 प्लस अच्छे लेवल के वर्ड्स याद होने वाले हैं। और वो यही क्लास भी जो है ये पीपीटी के माध्यम से ही होगी, ओके। और इससे पहले वाली क्लास भी आई होप आप लोगों ने अच्छे खासे तरीके से समझ ली होगी, आपको अच्छी लगी होगी क्लासेस। तो आप लोगों का जो भी रिव्यू है, ठीक है, आप लोग और क्या नया मुझसे चाहते हैं वो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको आप शेयर कीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल बैंकर्स नीति से आप जुड़िएगा। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आपको डिस्कशन करना हो किसी भी तरह से किसी इंडिविजुअल क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप इंग्लिश बाय अर्जुन सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उससे आप जुड़िए। ओके गाइस, तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो आज हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन है वोकैबुलरी बेस। किसके ऊपर है आज हमारा? वोकैबुलरी बेस। आज की क्लास बहुत शानदार क्लास होने वाली है। न्यू पैटर्न पे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वोकैब से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। अच्छे लेवल की वोकैबुलरी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि यहाँ पर डायरेक्शन को मैंने हमेशा आपको बताया है कि बैंक एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा होता है वो होता है कि भैया डायरेक्शन अच्छे से पढ़ो, वो कहना क्या चाहता है। तो डायरेक्शन यहाँ पर है, फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स बिलो ए कॉन्टेक्चुअली यूज इज प्रोवाइडेड। ठीक है भाई, नीचे जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको वो कॉन्टेक्चुअली यूज के लिए प्रोवाइड किया गया है एक तरीके से। ठीक है, पिक द वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स दैट इज मोस्ट द एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट्स इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट एंड मार्क इट्स नंबर एज योर आंसर। मतलब कुल मिलाकर ये है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, इस क्वेश्चन नंबर 1 में एक यहाँ पर आपको वर्ड दिया हुआ है, जो फर्स्ट लाइन है उसका मतलब यही है, ठीक है, मार्जिनलाइज वर्ड है। और उसके साथ फिर आपको एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पूरा एक सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ तक आपको। अब इसमें ये सेम वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखो मार्जिनलाइज आया है, इसको कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं इस वर्ड को। फिर आपको साथ ही साथ नीचे 5 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, ABCDE। अब इन 5 में से एक आंसर जो है वो यहां पर डायरेक्टली रिप्लेस करेगा सेंस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह से। दैट्स मीन डायरेक्टली यहां पर वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस टेस्ट का जो नाम दिया है प्रैक्टिस सेशन का वो है वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। आ रही है बात समझ में? ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहां पर देखिए, सेंटेंस है जैसा मार्जिनलाइज से, रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर बीइंग ट्रीटेड एज मार्जिनलाइज पीपल। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन पावर भी होना चाहिए कि रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो थे वो किसकी तरह ट्रीट किए गए? मार्जिनलाइज लोगों की तरह। तो अब यहाँ रोहिंग्या रिफ्यूजीज अगर आपने पढ़ा है तो पॉजिटिव बात तो हो नहीं रही, दैट्स मीन पॉजिटिव ऑप्शन या एलिमिनेट कर दो तो इंपॉर्टेंट आपके हट जाएगा ऑप्शन के अंदर से। ब्यूटीफुल पॉजिटिव है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। मीनिंग नेगेटिव होता है एक तरह से, किसी भी तरह से कंजूस प्रवृत्ति के लोग को या तुच्छ लोगों को, ठीक है। बॉर्डर यहां पर आ नहीं सकता। और क्रिटिसाइज यहां पर देख लेते हैं हम। तो आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर बीइंग ट्रीटेड एज क्रिटिसाइज पर्सन या क्रिटिसाइज पीपल। अब क्रिटिसाइज क्यों कहा गया है, क्रिटिसाइज का क्या मतलब होता है, क्या क्या सिनोनिम होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है जैसा कि मार्जिनलाइज मीन्स होता है ट्रीट ए पर्सन, ए ग्रुप और कॉन्सेप्ट एज इनसिग्निफिकेंट और पेरिफेरल। ठीक है, एक इनसिग्निफिकेंट के तौर पर। आपने अच्छे से देखा होगा रोहिंग्या रिफ्यूजीज जो थे, ठीक है, वो इनसिग्निफिकेंट तौर पर ट्रीट किए गए थे। उनको उधर से भी भगा रहे, इधर से भी भगा रहे, हर तरफ से, मतलब उनके कोई सिग्निफिकेंट ही नहीं है एक तरह से यार। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा वो होगा क्रिटिसाइज। अब यहां पर हमारे को
सिनोनिम्स भी याद रखने हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट ये है, मेरा जो ये पेपर करवाने का जो मेन रीजन है ये है कि साथ ही साथ मैं आपके सामने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी लेकर आया हूं इन्हीं के साथ, ताकि आप उनको भी याद करो तो आपको वर्ड का लेवल भी पता लगेगा। तो यहां पर जो है बोलिए मेरे साथ कि मार्जिनलाइज यानी क्या होगा, एक तरह से क्रिटिसाइज पर्सन, ठीक है, इनसिग्निफिकेंट पर्सन और पेरिफेरल। अरे ये बात समझ में, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड है सुएजन, SUASION। Advertisements in magazine have a strong suasion for readers using vibrant photographs and strong wording। अरे ये बात समझ में, ठीक है। मतलब एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं मैगजीन के अंदर, वो किसी भी तरह से अपने रीडर्स के ऊपर क्या कर छोड़ते, एक तरह से गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, प्रभावशाली होते हैं। वो किसका यूज करते हुए, वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्डिंग। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर होगा सी, एंटाइसिमेंट। क्लियर है। अब मैं आपको डायरेक्टली आंसर क्यों बता रहा हूं तो वो भी आप अच्छे से समझिएगा, इसके पीछे लॉजिक है, मैं एक्सप्लेन भी करूंगा यहां साथ ही साथ, ठीक है। सस्पेंस हो नहीं सकता क्योंकि फोटोग्राफ्स दे रहे भैया साथ ही साथ, ठीक है। सरप्राइज भी नहीं हो सकता क्योंकि सरप्राइज वो होती है जब चीज को एक तरह से एलाबोरेट नहीं किया जाए। यहां तो भैया बोला है साथ ही साथ कि यूजिंग वाइब्रेंट फोटोग्राफ्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्डिंग, वर्डिंग भी दे रहे, फोटोग्राफ्स भी दे रहे, तो ना सस्पेंस होगा ना सरप्राइज होगा, इंगेज हो नहीं सकता, एंडेंजर कोई चीज होगी नहीं, तो बचा गया एंटाइसिमेंट बचा। तो वैसे भी आप एलिमिनेट करते हुए राइट कर सकते हो। अब इसका मीन क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखना, सुएजन मीन्स होता है एक नाउन, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन के तौर पर वर्क करता है। परसुएशन एज अपोज टू फोर्स और कंपल्सन। अब बात आती है इसके सिनोनिम्स हम देखेंगे, इसके एंटोनिम्स हम यहां पर देखेंगे। तो सिनोनिम्स इसके अच्छे लेवल के मैंने आपके सामने दिया है। तो पहला वर्ड है, बोलिए मेरे साथ तभी याद होगा, कैजुलरी। वर्ड क्या है, कैजुलरी। सेकेंड वर्ड एंटाइसिमेंट, जो आई चुका है आंसर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपके एक्सोर्टेशन, ठीक है, और फिर है वेडलिंग। क्लियर है, चारों वर्ड अच्छे लेवल के वर्ड है। अब अगर मैं सुएजन का किसी भी तरह से एंटोनिम्स बात करूं, ठीक है, अपोजिट वर्ड देखें तो पहला होगा डिस्करेजमेंट। क्या होगा पहला वर्ड, डिस्करेजमेंट, और फिर है डिसुएजन, क्योंकि ये एक प्रीफिक्स के तौर पर डिस लगाकर इसको डायरेक्टली अपोजिट कर दिया गया है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं है, वेरी गुड। क्लियर, तो बोलिए मेरे साथ कि सुएजन वर्ड के सिनोनिम क्या क्या निकल कर आए। पहला है एंटाइसिमेंट, फिर है कैजुलरी, फिर है एक्सोर्टेशन, और फिर है वेडलिंग। क्लियर है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहां पर है स्टिग्माटाइज, ठीक है। अब इसको हम सेंटेंस में देखते हैं। देयर इज ए स्टिग्मा अटैच्ड टू एड्स दैट मेक्स मोस्ट पीपल अफ्रेड ऑफ दोज हु हैव द डिजीज। क्लियर है, मतलब स्टिग्मा अटैच किया जाता है एड्स के साथ, जो कि मतलब एक होता है ना, एक तरह से कलंक लगा दिया जाता है किसी भी बंदे के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, ठीक है, अफवाह फैलाकर, या कोई भी हो सकता है रूमर्स वगैरह में, ठीक है। तो उससे बहुत से लोग डरते हैं जिनको कि ये डिजीज होती है। तो ऐसी कंडीशन में स्टिग्मा जो होता है, कलंक जो होता है, उसको बोला जाता है डिफेम। तो आपका यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिफेम मीन्स होता है कलंक। क्या होता है, डिफेम यानी कलंक। अब स्टिग्मा के और क्या क्या सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहां पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है स्टिग्माटाइज, पार्ट ऑफ स्पीच में ध्यान रखना, स्टिग्माटाइज एक वर्ब होती है और इसका मतलब होता है डिस्क्राइब और रिगार्ड एज वर्दी ऑफ डिसग्रेस और ग्रेट डिसअप्रूवल, ठीक है। जो किसी भी तरह से डिसअप्रूवल होता है, डिसग्रेस होता है, उसके रिगार्डिंग या उसको डिस्क्राइब करना एक तरह से क्या होती है, स्टिग्मा होती है। बातों को गलत तरीके से पेश कर देना, कलंक लगा देने को क्या बोला जाता है, आपके स्टिग्मा बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स याद करिए मेरे साथ। पहला है डिफेम, क्या है पहला, डिफेम। सेकंड है डिसक्रेडिट, थर्ड है कंडेम, सुना होगा आपने, और फोर्थ है डेनाउंस। याद करो, मैंने मेरी आपको एक क्लास में बताया था रेनाउंस और डेनाउंस, कुछ याद आ रहा होगा आपको। डेनाउंस यानी होता है किसी पे कलंक लगा देना, गलत चीज दोषारोपित कर देना, ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। फिर इसके एंटोनिम्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला, अगर किसी पे आप कलंक लगा रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसकी तारीफ करना, उसको प्रेज करना, प्रशंसा करना, उसको किसी भी तरह से आगे बढ़ाना। तो उसके लिए वर्ड यहाँ पर हमारे सामने है, पहला वर्ड है एंटोनिम
एक्सल्ट, सेकंड है प्रेज, थर्ड है एक्सटॉल, फिर है ग्लोरीफाई करना किसी को, फिर है रेवर, ठीक है, रिवर से याद कराया था, याद करिए, नदी जो होती है श्रद्धा होती है हमारे मन में, ठीक है, और फिर है लास्ट उसके बाद एग्रेंडाइज। अरे ये बात समझ आपको अच्छे खासे तरीके से, तो ये हमारा स्टिग्मा से रिलेटेड था, क्लियर। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन के अंदर यहाँ आपको दिया हुआ है लॉर्डेबल, क्या दिया हुआ है, लॉर्डेबल। देखिए, इवन दो Geralt finished the marathon in last place, the fact he actually finished the race was a laudable accomplishment, ठीक है, मतलब एक तरीके से लास्ट प्लेस तो उसने ली गेराल्ड ने, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट जो एक्चुअल के अंदर जो उसने रेस फिनिश की जिस तरीके से, वो क्या था, एक तरह से प्रशंसनीय अकम्प्लिशमेंट था, ठीक है, लोगों ने तारीफ करी उस चीज की, तो प्रशंसनीय या तारीफ करने को हम क्या कहते हैं, तो आप अच्छे से जानते हो, एप्रिशिएबल। क्या होता है, एप्रिशिएबल। तो यहां आपका आंसर क्या होगा, ई आपका यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है। अब लॉर्डेबल के क्या क्या सिनोनिम्स होते, क्या इंटरनिम्स होते, क्या एक्सप्लेनेशन होती है, वो सारी चीज हम देख लेते हैं। तो लॉर्डेबल जो होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना है आपको, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव होता है, और इसका मीन होता है ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम, डिजर्विंग प्रेज और कमेंडेशन, ठीक है, जो भी प्रेज होती है, ठीक है, आशा रहती है जिस हमारे को प्रशंसा की, उसे क्या बोला जाता है, आपके लॉर्डेबल बोला जाता है। अब इसके सिनोनिम्स हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला है एप्रिशिएबल, सेकंड है एडमायरेबल, थर्ड है कमेंडेबल, बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत से बार आया है, और फोर्थ है हमारा प्रेज वर्दी। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है। फिर इसके एंटोनिम्स पे आते हैं। किसी की तारीफ करना मतलब किसी को बेइज्जत कर देना, बेइज्जती कर देने को क्या बोला जाता है, आपके डिसरेस्पेक्टेड। इसी तरह से अनवर्दी, और फिर है ब्लेम लगा देना किसी पे, ब्लेमेबल। तो बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं है, वेरी गुड। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ आपको दिया हुआ है पोइज। क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, पोइज। तो क्वेश्चन देखते हैं हम। Despite the chaos around her, the flight attendant remained poised and calm as she directed the passengers through the emergency exit. तो poised का क्या मतलब होता है, आप लोगों का जो भी आंसर है वो अपने कमेंट में आप लोग लिख दीजिए कि poised का मतलब क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, poised का मतलब होता है किसी भी चीज के लिए तैयार रहना। क्या होता है, किसी भी चीज के लिए प्रिपेयर रहने को क्या बोला जाता है, आपके पोइज बोला जाता है। यहां लिखा हुआ है द फ्लाइट अटेंडेंट रिमेंड पोइज, ठीक है, मतलब एक तरह से जैसे ही शोर हुआ उन सबके बावजूद फ्लाइट अटेंडेंट जो थी एक तरह से वो तुरंत तैयार हो गई। तो तैयार होने को क्या बोला जाता है, आपके प्रिपेयर होना। किसी भी कंडीशन के लिए, किसी भी मिस हैपनिंग के लिए अगर आप पहले से रेडी होते हो तो उसे क्या बोला जाता है, आपके पोइज्ड बोला जाता है। अब इसके बारे में हम पूरी नॉलेज ले लेते हैं इस वर्ड के बारे में। तो जैसा कि आपको यहाँ शो हो रहा है कि पोइज एक पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और हमेशा होता है, इसका मीन बी रेडी एंड प्रिपेयर टू डू समथिंग। कुछ भी चीज करने के लिए तैयार रहने को क्या बोला जाता है, पोइज बोला जाता है। फिर इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं। तो सबसे पहला सिनोनिम यहाँ पर है पोजीशन वन सेल्फ, सेकेंड है रेडी वन सेल्फ, थर्ड है प्रिपेयर वन सेल्फ, फोर्थ है ब्रश वन सेल्फ, फिर है गेट इनटू पोजीशन, और फिर है गियर वन सेल्फ अप। आ रही है बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड। फिर इसके एंटोनिम्स में हम चले जाते हैं। तो एंटोनिम में क्या होगा, किसी चीज के लिए तैयार रहना। अपोजिट क्या होगा, डिस्करेज कर देना, रिलेक्टेंट हो जाने को क्या बोला जाता है, आपके पोइज के एंटोनिम के तौर पर देखा जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वर्ड है डिसमेंटल। Opposition accuses the government of trying to dismantle the country's economy by demonetization, ठीक है। अपोजिशन जो है गवर्नमेंट को अक्यूज करता है क्या करने के लिए, कि डिमोनेटाइजेशन टाइम में कंट्री की इकोनॉमिक को क्या करने की कोशिश की गई, डिसमेंटल, तोड़ देना, ठीक है, बर्बाद कर देना, जिसके लिए आपका आंसर एक ही ऑप्शन है यहाँ पर और वो है डेमोलिश। क्या है आपका आंसर, नंबर सी ऑप्शन। तो डेमोलिश मींस होता क्या है, तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो डेमोलिश, डिसमेंटल एक वर्ब होती है पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसका मतलब होता है टू ग्रेजुअली कॉज समथिंग टू कम टू एन एंड और टू डिस्ट्रॉय, विनाश की तरफ आ जाना, ठीक है, खत्म होने के कगार पे आ जाने को क्या बोला जाता है, डिसमेंटल। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं। तो पहला सिनोनिम है इसका डेमोलिश, सेकंड है डिस्ट्रॉय,
थर्ड है रैक और फोर्थ डेसिमेट। क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, वेरी गुड। फिर इसका एंटोनिम्स हम देखते हैं तो पहला है बिल्ड, सेकंड है कंस्ट्रक्ट। भाई तोड़ देने का मतलब क्या है, चीजों को वापस से बना देना, तो चीजों को वापस से बना देने को क्या बोला जाता है, बिल्ड कर देना, कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना, रिपेयर करना और रिस्टोर करना। तो बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 6 में नहीं है, वेरी गुड। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए जितने वर्ड्स मैं आपको बताता जा रहा हूं इन वर्ड्स को मेरे साथ आप लोग रिपीट करिएगा, तभी वोकैबुलरी आपको अच्छी खासी तरीके से स्ट्रांग होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें वर्ड आया है प्रोस्क्राइब। क्या है वर्ड आपके सामने, प्रोस्क्राइब है, ठीक है। अब प्रोस्क्राइब का क्या मीन होता है वो हम देख लेते हैं। द पॉलिसीज ऑफ द स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्रोस्क्राइब एक्सेसिंग सोशल मीडिया वेबसाइट ऑन स्कूल कंप्यूटर्स, ठीक है। स्कूल कंप्यूटर्स पे जो सोशल मीडिया वेबसाइट होती है उनको एक्सेस करने के लिए ये क्या करता है एक तरह से, तो इसमें आप बताइए मेरे को, आप इसका आंसर बताइए कि प्रोस्क्राइब यानी क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए प्रोस्क्राइब मतलब होता है किसी भी चीज को फॉरबिड कर देना, स्पेशली बाय लॉ। कोई भी लॉ कंडक्ट किया जाता है उस कानून को ध्यान में रखते हुए अगर आप किसी चीज पर रुकावट कर दो एक तरह से, तो उसे क्या बोला जाता है, आपके प्रोस्क्राइब बोला जाता है। दैट्स मीन आपका जो यहां पर आंसर है वो है फॉरबिड। अब बात आती है सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं प्रोस्क्राइब के, तो पहला है फॉरबिड, सेकंड है प्रोहिबिट, थर्ड है बैन, फोर्थ है बार, फिर है रूल आउट, फिर है एम्बार्गो, फिर है इंटरडिक्ट, फिर है आउटलो। और भी बहुत से सिनोनिम्स होते हैं जैसे डिनाइल बोला जाता है आपके, ठीक है। एंटोनिम्स होता है कि किसी चीज को अगर आप प्रोस्क्राइब कर रहे हो, रोक रहे हो, तो दैट्स मीन अनुमति देना, और अनुमति देने को बोला जाता है अलाउ करना या परमिट देना। आ रही है बात आपको अच्छे खासे से समझ में, वेरी गुड। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वर्ड है आपके सामने सब्जुगेशन। सब्जुगेशन क्या होता है तो हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला, इन ऑर्डर टू बी ए डिक्टेटर, डिक्टेटर मीन्स होता है तानाशाह, ठीक है। यू मस्ट फर्स्ट सब्जुगेट योर पीपल बाई एनी मीन्स नेसेसरी। भाई अगर आप एक तरह से तानाशाह बनना चाहते हो तो सबसे पहले किसी भी तरीके से आपको अपने लोगों को क्या करना होगा, गुलाम बनाना होगा। और गुलाम बनाने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए एक ही वर्ड है और वो है सर्विलिटी। तो सर्विलिटी मीन्स क्या होता है, गुलाम बनाना, वश में करना किसी भी तरह से। तो सब्जुगेशन एक्चुअल के अंदर क्या क्या पार्ट ऑफ स्पीच रखता है, साथ इसके क्या सिनोनिम्स होते हैं, क्या इंटोनिम्स होते हैं वो हम देखते हैं। तो सब्जुगेशन एक नाउन होता है, क्या होता है, नाउन। और इसका मीन होता है द एक्शन ऑफ ब्रिंगिंग समवन और समथिंग अंडर डोमिनेशन और कंट्रोल। अपने डोमिनेशन के अंडर में और अपने अंडर कंट्रोल किसी भी चीज को या किसी भी पर्सन को कर लेने को क्या बोला जाता है, सब्जुगेशन बोला जाता है। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, तो वश में करना, अधीन करना, गुलाम बना लेने को सर्फडम बोला जाता है, सर्विलिटी बोला जाता है और हेलोट्राई बोला जाता है, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स क्या हो गए, किसी को आप गुलाम कर रहे हो, वश में कर रहे हो, किसी को किसी भी तरीके से आप अपने अंडर कंट्रोल कर रहे हो, दैट्स मीन उसको आजादी देना। विपरीत तौर पर अपोजिट क्या होगा, फ्रीडम और इंडिपेंडेंस होगा। तो बताइए कोई दिक्कत क्वेश्चन नंबर 8 में आपको, आई होप आपको अच्छे खासे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर हम देखते हैं यहां पर अबेट। क्या है वर्ड क्वेश्चन नंबर 9 में, अबेट। देखो, during the press conference the president warns severe consequences for any person or group who choose to abet the terrorist, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, अबेट दो होते हैं होमोनिम्स के तौर पर। एक होता है जो आपको दिया हुआ है ABET और एक होता है ABATE। दो अबेट होते हैं। एक अबेट होता है जो यहां पर दिया हुआ है जिसका आंसर है प्रोवोक करना, भड़काना किसी भी चीज को हिंसा के लिए। अगर आप किसी को उग्र भाषण देकर अगर भड़का रहे हो ना, तो वो क्या है, अबेट होता है। तो यहां वाला जो अबेट है क्वेश्चन का, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होता है प्रोवोक करना। और एक होता है ABATE, उस अबेट का मतलब होता है डिक्रीज करना, चीजों को कम करना, घटाना। अब ये वाला जो अबेट है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पर वर्ब होती है, ठीक है। और इसका मतलब होता है इनकरेज और असिस्ट समवन टू डू समथिंग रॉन्ग, किसी को रॉन्ग करने के लिए असिस्ट करना, इंकरेज करने को क्या बोला जाता है, अबेट। इन पर्टिकुलर टू कमिट ए क्राइम, स्पेशली ध्यान रखना, क्राइम कमिट करने में, जो अभी मैंने बोला ना दंगे भड़काना एक तरह से, तो ऐसा क्राइम कमिट करने के लिए अगर आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, इंकरेज कर रहे हो, तो वो कहलाता है अबेट। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला इसका जो सिनोनिम है वो होगा प्रोवोक, सेकेंड है कोलाबोरेट, थर्ड है कॉनाइव और फोर्थ है कॉल्यूट। चारों वर्ड अच्छे लेवल के वर्ड है, ठीक है।
फिर मैं बात करूं इसके एंटोनिम, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एक तो आप किसी को भड़का रहे हो और एक किसी को शांत कर रहे हो, तो इसका मतलब हाल्ट, रोक देना बीच में, डिस्करेज करना, डिसर्ट करना, अपोज करने को क्या बोला जाता है? आपके अबेट के एंटोनिम के तौर पर देखा जाता है। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, प्री टेक्स्ट वर्ड आया है। अंडर प्री टेक्स्ट ऑफ बीइंग ए पुलिस ऑफिसर द गैंग मेंबर गेन एंट्री इनटू द राइवल गैंग लीडर्स अपार्टमेंट। क्लियर है? तो प्री टेक्स्ट जो होता है वो होता है आपके एक तरह से एलिबी, फॉल्स रीजन के तौर पर इसे देखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो आपका जो यहाँ पर आंसर है वो आंसर होगा एलिबी। अब प्रीटेक्स्ट के क्या मतलब होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो प्रीटेक्स्ट होता है एक तरह से, ये नाउन पोजीशन है, हमेशा ध्यान रखना। ए रीजन गिवन इन जस्टिफिकेशन ऑफ ए कोर्स ऑफ एक्शन दैट इज नॉट द रियल रीजन। जो गलत कारण होता है, छल दिखाना किसी को किसी भी तरह से, उसे बोला जाता है प्रीटेक्स्ट, जिसके सिनोनिम्स होंगे आपके एलिबी, फॉल्स एक्सक्यूज, ऑस्टेंसिबल रीजन, एलिग्ड रीजन और सपोज्ड ग्राउंड्स। आप अच्छे से जानते हो यह जो ग्राउंड्स वर्ड आया है, ग्राउंड एक किसी भी तरह से हमेशा ध्यान रखना है, जब इसका प्लूरल होता है तो मीन चेंज हो जाता है। ग्राउंड यानी होती है जमीन और ग्राउंड्स यानी होता है रीजन। तो प्रीटेक्स्ट का आंसर क्या होगा? एलिबी होगा। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको यहां पर दिया हुआ है, यार्न। बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड हैज बीन स्टेशन ओवरसीज फॉर ए ईयर आई यार्न फॉर हिम टू कम होम। मैं उनके घर आने के लिए एक इच्छा रखती हूँ, तरस रही हूँ। तो हमेशा ध्यान रखना, इच्छा रखना, तरसने को क्या बोला जाता है? डिजायर होता है। तो यहां पर होगा आई डिजायर फॉर हिम टू कम होम। दैट्स मीन आपका यहां पर आंसर क्या होगा? सी होगा। बताइए कोई दिक्कत इसमें? अब यार्न के बारे में हम पूरा देख लेते हैं कि यार्न क्या क्या होता है। तो यार्न एक आपकी क्या होती है? वर्ब है, पहली चीज। तो दूसरी चीज, हैव एन इंटेंस फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर समथिंग। किसी भी चीज के लिए तरसना बहुत ज्यादा, उसे क्या बोला जाता है? यार्न बोला जाता है, इच्छा करना। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे? तो पहला है क्रेव, सेकंड है डिजायर, थर्ड है वांट, फिर है वांट बैडली, विश, हैव और फील ए लॉन्गिंग, और अच्छा वर्ड है कॉविड। अरे ये बात समझ। और एंटोनिम्स हम देखें तो किसी चीज के लिए लविंगली होना एक तरह से, तो अपोजिट क्या होगा? हेट करना, डिस्पाइज होना, डिसलाइक को क्या बोला जाता है? आपके यार्न के एंटोनिम के तौर पर देखा जाता है। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? वेरी गुड। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर वर्ड आया सरफेट। The aid workers were not prepared for the surfeit of calls that came in after the hurricane. ठीक है, hurricane is a natural calamity and surfeit of calls means excess of calls. That's mean your answer is option A. Okay, and excess means होता है आपके surfeit। अधिकता को क्या बोला जाता है? आपके surfeit बोला जाता है, जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है। An excessive amount of something, किसी भी चीज का excessive amount जो होता है, ज्यादा मात्रा जो होती है, उसे बोला जाता है सरफेट। आपको सिनोनिम्स शो हो रहे हैं सरफेट के। पहला है एक्सेस, फिर है सरप्लस, फिर है अबंडेंस, फिर है ओवर सप्लाईज, फिर है आपके सुपर अबंडेंस है, फिर है सुपरफ्लुइटी, अच्छा वर्ड है, और लास्ट है ग्लट, बहुत ही सॉलिड वर्ड है, ध्यान रखना सारे के सारे। अब एंटोनिम आते हैं, तो कमी को बोलेंगे भाई, एक्सेस का अपोजिट क्या होगा? कमी होना। तो दैट्स मीन लैक, वांट, नीड और स्कार्सिटी होती है, उसे क्या बोला जाता है? आपके सरफेट के एंटोनिम के तौर पर बोला जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में वर्ड आया है जियोपार्डिज। सिंस आई डू नॉट वांट टू जियोपार्डिज माई एम्प्लॉयमेंट आई ऑलवेज कंप्लीट माई डेली गोल्स। तो जियोपार्डिज मीन्स होता है थ्रेटन होना, खतरा होना किसी भी चीज का, तो उसे बोला जाता है आपके जियोपार्डिज। अब इसके बारे में हम नॉलेज ले लेते हैं। तो जियोपार्डिज जो होती है, ये एक आपके पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है, और इसका मीन होता है पुट समवन और समथिंग इनटू ए सिचुएशन इन विच देयर इज अ डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर। मतलब किसी को किसी भी तरह से डेंजर सिचुएशन के अंदर रख देने को क्या बोला जाता है, या डाल देने को क्या बोला जाता है? जियोपार्डी। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला सिनोनिम होता है इसका थ्रेटन, सेकंड है एंडेंजर, थर्ड है इम्पेरिल, फोर्थ है मैनेज, फिर है पुट ए रिस्क और पुट इन डेंजर। क्लियर है? कोई दिक्कत जियोपार्डिज के अंदर आपको नहीं है? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां आया है सेमिनल। ठीक है, स्टीव जॉब्स इन्वेंशंस वर सेमिनल इन द वर्ल्ड ऑफ
टेक्नोलॉजी, दैट्स मीन स्टीव जॉब्स इन्वेंशंस वर इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो सेमिनल मीन्स होता है इन्फ्लुएंसल, प्रभावशाली या प्रभाव छोड़ देने वाली चीज़ों को क्या बोला जाता है, सेमिनल वर्क होता है, हमेशा ध्यान रखना है आपको। तो सेमिनल जो है ये एक आपके एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंसिंग लेटर डेवलपमेंट्स। ओके, अब इसके सिनोनिम्स हम देखते हैं, प्रभाव को क्या क्या बोला जाता है। तो इन्फ्लुएंसल हो गया, फॉर्मेटिव हो गया, इम्पोर्टेंट हो गया और प्राइमरी हो चुका है। वैसे हमने हमारी पहले वाली क्लास में इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर लिया है कि इन्फ्लुएंसल प्रभाव को हम और एक्लेट कहते हैं, वेलुप कहते हैं, लेवरेज कहते हैं, क्लाउड कहते हैं, बहुत से वर्ड्स हम सीख चुके हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं है, वेरी गुड। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वर्ड यहाँ पर आया है बेनेडिक्शन। क्या है वर्ड? बेनेडिक्शन। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझिएगा। द सिग्नल वॉज देन गिवन टू अस, ठीक है, एंड वी ऑल नेल टू रिसीव द बेनेडिक्शन। ओके, अब बेनेडिक्शन जो होता है इसका मतलब क्या होता है? तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। वैसे अगर मैं देखूं तो इसको रूट वर्ड के तौर पर भी देख सकते हैं हम। डिक्ट यानी होता है टू से। यहां पर देखो बेनेडिक्शन जो वर्ड है इसमें एक आ रहा है डिक्ट और एक आ रहा है बेने। हमेशा ध्यान रखना, बैन वर्ड जब कभी भी किसी में भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है टू गुड। क्या होता है? टू गुड, अच्छे को बोला जाता है। और डिक्ट यानी होता है कहना, दैट्स मीन टू से गुड, किसी को अच्छा कहना, दैट्स मीन यू वांट टू गिव हिम और हर ब्लेसिंग। ठीक है, ब्लेसिंग देने को क्या बोला जाता है? आपके बेनेडिक्शन। ऐसे बैने से बहुत से वर्ड्स निकलते हैं, जैसे बेनोवेलेंट होता है, ठीक है, बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट होता है, तो ये सब पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। तो ब्लेसिंग्स को क्या बोला जाता है? बेनेडिक्शन बोला जाता है। तो बेनेडिक्शन जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच में एक नाउन है। द एडवांटेज कन्फर्ड बाय ब्लेसिंग, ए मर्सी और बेनिफिट एंड अटरेंस ऑफ गुड विशेज, मतलब कुल मिलाकर आशीर्वाद देना, ब्लेसिंग देने से रिलेटेड ही ये वर्ड है। अब इसके सिनोनिम्स में हम आ जाते हैं। तो इसके पर्यायवाची शब्द पहला है इन्वोकेशन, फिर है ब्लेसिंग और लास्ट वर्ड बहुत ही शानदार है बेटिट्यूड, जिसका मतलब भी क्या होता है? आपके ब्लेसिंग होता है। तो आज की हमारी जो क्लास थी वोकेबलरी बेस थी। अगर आप अच्छे से नोटिस कर रहे हो इसके अंदर और साथ ही साथ रिपीट किया है आपने, तो आप इसमें चीज़ पाओगे कि आप लोगों ने अराउंड 100+ वर्ड्स यहाँ पर आज याद कर लिए और अच्छे लेवल के वर्ड जो बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लास समझ आ चुकी होगी। क्लियर है? तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो है हमारा बैंकर्स नीति और डिस्कशन के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, हमारे उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो। डेली क्विज वहाँ पर दी जाती है। क्लियर है गाइज? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब और ये क्लास हम ओवर करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही आपको अच्छी अच्छी क्लासेज हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे। ओके गाइज, थैंक यू।